देश में लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर इन चुनावों का शंखनाद हमेशा चंबा की इसी पावन धरती से ही किया करते हैं। बताते चले कि पिछले कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंबा से चुनावों की हुंकार को भरते हुए जिले की 5 विधानसभा सीटों में जीतने का दावा किया। तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज नैयर ने शुक्रवार को चंबा के ऐतिहासिक चंद्रशेखर शिव मंदिर साहू से अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश किया। आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज नैयर ने अपने पूरे दलबल और अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चंद्रशेखर मंदिर में जाकर शीश नवाया और अपनी जीत के साथ पार्टी भी विजयी हो, भगवान भोलेनाथ से ऐसा आशीर्वाद भी मांगा। भगवान चंद्रशेखर शिव मंदिर में जाने से पहले कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज नैयर ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि पिछले 5 सालों से भाजपा शासित सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा आए थे। उन्होंने चंबा की विशेषताओं के बारे में तो जिक्र किया, पर वहीं चंबा को एस्पिरेशनल जिला भी कहा। उन्हें नहीं पता था कि कांग्रेस के समय में चंबा जिले को बैकवर्ड जिले का दर्जा दे दिया गया था और उस समय चंबा जो था उसकी बैकवर्ड संख्या 10वें स्थान पर थी। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने इस चंबा जिले का नाम बैकवर्ड से बदलकर एस्पिरेशनल जिला रख दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नाम बदलने से उसकी तस्वीर तो नहीं बदल जाती। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने जिले के ट्राइबल क्षेत्र के बारे में अपनी स्पीच में बड़ा लगाव बताया। उन्होंने इस मौके पर भी और इस बात पर भी तंज कसते हुए कहा कि जिले में आज तक जितने भी विकास कार्य ट्राइबल हुए हैं वे सभी पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र के समय काल में हुए थे और उसी का नतीजा है कि मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस को भारी जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज नैयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में उमड़ी भीड़ पर से भी पर्दा उठाते हुए कहा कि सभी लोगों को पता है कि चंबा जिला में मोदी के अभिभाषण को सुनने और भीड़ को जुटाने में पूरे प्रदेश भर से करीब 700 बसों को लाया गया था। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार के लिए सैकड़ों होर्डिंग बोर्ड बैनर को लगाया गया था, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर व्यंग कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री करीब 1 घंटा चंबा के ऐतिहासिक चौगान में अपना लच्छेदार भाषण से लोगों को लुभाते रहे, पर उन्होंने ना तो चुआड़ी टनल और ना ही पांगी को जोड़ने वाली टनल की बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी वर्षों से लंबित पड़ी टनल की इस मांग को हल्का सा सर्वे करने और उसके लिए थोड़ा सा पैसा देने की घोषणा कर देते, तब पता चलता कि वो जिले के ट्राइबल घाटी व वहां रह रहे लोगों से कितना प्यार करते हैं। मैं चंबा की जनता को, चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को, डिस्ट्रिक्ट चंबा की जनता को और प्रदेश की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि पिछले 5 साल जो भाजपा की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में शासित रही है, उन्होंने वो हर फ्रंट के अंदर जो है वो फेल रही है। चाहे रोज़गार देने की बात हो, चाहे अन्य चीज़ें हों। हाल ही में पिछले कल जो है प्रधानमंत्री जी जो है वो चंबा आए थे और मैंने उनका भाषण सुना। भाषण बड़ा लच्छेदार था, जिसमें उन्होंने चंबा का मदरा, चंबा का थाल, चंबा का रुमाल और मणिमेश की यात्रा के बारे में बड़ा उल्लेख किया और बड़ा लच्छेदार भाषण दिया। सुनने को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंततः उन्होंने ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात कही, चंबा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार थी तो हम उसको बैकवर्ड नाम से बोलते थे कि 10 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में चंबा जो है आता था। इन्होंने सिर्फ उसका नाम बदला और उसको एस्पिरेशनल जो है डिस्ट्रिक्ट बनाया। तो कोई एक सिर्फ नाम बदलने से जो है स्कीम्स जो हैं वो बदल नहीं जाती हैं। जब चंबा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी फंडिंग जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट को मिलती थी इसके आधार पे। अब हर जगह ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में, यूपीए के सरकार में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो चंबा पहले ही डिक्लेयर था। तो सिर्फ नाम बदल देना एस्पिरेशन सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरे को लगता है कि भाजपा की हमेशा से ये नीति रही है। हमारा फाइनेंस कमीशन था, इन्होंने नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। अब सुनने में आ रहा है शहरों के नाम भी ये बदल रहे हैं। तो नाम बदलने से जो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ी कोई बदलती है।
और उन्होंने ट्राइबल इलाके के बारे में बड़ा अपना लगाव बताया स्पीच के अंदर कि हमने ट्राइबल इलाके के अंदर बहुत कुछ किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने ट्राइबल इलाके के लिए राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम ट्राइबल इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसी ने कराई होगी कि जितना राजा वीरभद्र सिंह जी ने कराई है। और उसका उदाहरण जो है आपको अभी हाल ही में जो मंडी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर जिस तरीके से जो है पोलिंग हुई थी, आपको उससे जो है ये पता लग जाता है, क्योंकि आपको पता है पांगी से कितनी जोरदार लीड जो है कांग्रेस को मिली है। और भी जो एरियाज़ मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते थे, जो ट्राइबल एरियाज़ आते थे, तो वहाँ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस पार्टी की रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कल प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से बोला कि ये इतनी जो अपार जो संख्या लोगों की है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से आई है और यही प्रमाण करती है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई सत्य नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है कि तकरीबन 700 बसें जो हैं वो लाई गई और अलग अलग हिमाचल के क्षेत्र से, चाहे शिमला हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे मंडी हो और आसपास के जो जुड़ते इलाके हैं, सारी जगह से जो है लोगों को एकत्रित किया गया इस रैली के लिए। और अगर आप मेरे से पूछें तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के इसके अंदर गिनती चुनती के लोग थे, अगर आप मेरे से पूछें मुश्किल से 5-7 हज़ार। तो पर उन्होंने स्टेज से बोला कि ये सारे लोग जो हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो इससे बड़ा और झूठ जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि लोग यहाँ सारे देख रहे थे। कोई बिलासपुर डिपो की बस थी, कोई शिमला डिपो की बस थी, कोई धर्मशाला डिपो की बस थी। तो अलग अलग जगहों से लोग जो हैं वो एकत्रित हुए। और मेरे जितने भी कांग्रेस के प्रधान हैं उनसे मुझे ये पता लगा कि पिछले कल जो है जो सरकारी तंत्र है उनका पूरा जो है उपयोग किया गया लोगों को यहाँ लाने में, चाहे वो उज्ज्वला योजना थी, चाहे घर में जो लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जो पैसे मिले हैं। तो जितने भी ये लोग एकत्रित किए ये जोर ज़बरदस्ती से किए गए हैं। और अब जो है रैलियों पे रैलियाँ जो हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो की जा रही है। और इस एक रैली के अंदर ही जो है मेरे को ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपए का जो खर्च है वो किया गया। तकरीबन 1000 से ऊपर जो है फ्लैक्स बोर्ड वाले जो फ्लैक्स हैं वो चंबा डिस्ट्रिक्ट या चंबा शहर के अंदर आए हैं। और सारी सड़कें जो हैं एज टू एज जो हैं बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग से जो है वो कवर की गई हैं। क्या ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं है? और अभी तो इलेक्शन का शंखनाद भी नहीं बजा है, कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा है, उससे पहले इतना करोड़ों रुपए का जो खर्चा है और मात्र 1 घंटे के लिए प्रधानमंत्री आए। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में रैलियां नहीं होती थी या कांग्रेस के टाइम में प्रधानमंत्री नहीं आते थे। पहले जयराम ठाकुर जी ने बोला कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो चंबा आ रहे हैं। फिर उन्होंने उसके बाद जो है अपनी बात वापस ली और करेक्शन की कि जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी के बाद जो है ये तीसरे प्रधानमंत्री जो हैं चंबा के ऐतिहासिक चुगान के अंदर आ रहे हैं। तो बोलने का मतलब है कि हर बात के अंदर जो है अपनी बात को जो है झूठे तरीके से जो पेश करना है। मैं सोचता हूँ कि दुनिया जो है बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं। जहाँ तक रोज़गार की बात है, कल प्रधानमंत्री जी आए, अच्छा होता कि वो चंबा से हमारी चुवाड़ी की जो टनल है वो अनाउंस कर देते, उसके चलो सर्वे के लिए पैसे दे देते, हमारा पांगी घाटी के लिए जो टनल है उसके बारे में कुछ बोल ही देते मुँह से, अगर कुछ देते नहीं तो कुछ बोल ही देते। तो ट्राइबल इलाकों से लगाव तो तब पता लगता कि अगर कुछ वहाँ से कुछ इशारा ही कर जाते चलो स्टेज से। उन्होंने कोई बात भी जो, और हिमाचल को वो कुछ भी नहीं देखेंगे, कोई पैकेज नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। और बहुत जिस तरीके से मैं अगर आपको बोलना चाहूँ तो एक जनता कुछ सुनने के लिए आखिर सोच रही थी कि कुछ सुनने को मिलेगा, कोई अनाउंसमेंट मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन सर पर है। लेकिन कुछ भी ऐसा जो है देखने को जो है नहीं मिला। बस वो उज्ज्वला योजना, उन्होंने हर घर नलके की बात की। मैं बोलूँगा हर घर नलका बिना जल के, जल है नहीं, पीछे सोर्स है नहीं, और नलके जो हैं, और वो भी हर घर के लिए थोड़ी हैं, कुछ इलाकों के, कुछ पंचायतों के अंदर जो है नलके अभी लगे हैं और पीछे जो है पानी आ नहीं रहा है उनके अंदर। तो मेरा बोलने का मतलब, अब उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, चलो गैस का सिलेंडर दे दिया फ्री में। अब गैस के सिलेंडर की कॉस्ट देखो कहाँ चल रही है, कीमत कितनी होगी।
लोग तो ऐसा है कि अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी, और सबसे ज़्यादा जो आदमी पिस रहा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, चलो उनको तो फिर भी जो है महंगाई भत्ता जो है उनका महंगाई के हिसाब से जो है बढ़ता चला जाता है, पर जो आम आदमी है, जो दिहाड़ीदार है, गरीब आदमी है, वो कहाँ जाए? उसका तो मतलब जो उसकी कमाई है वो सिर्फ खाने में ही निकल जाती है और कोई भी रिसोर्स उसके पास बचता नहीं है। क्योंकि आजकल मैं वोट मांगने के लिए जगह जगह जा रहा हूँ, तो ये मैंने चीज़ें महसूस की हैं पब्लिक के बीच में। और ये जो रैलियां हैं, ये सोच रहे हैं कि रैलियों से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल की जो जनता है वो बहुत पढ़ी लिखी है, और मुझे बहुत खुशी होती है ये बोलते हुए कि हिमाचल जो है एजुकेशन के क्षेत्र में हिंदुस्तान के अंदर सबसे अग्रिम राज्यों में जो है गिना जाता है। केरला और हिमाचल जो है इनके बीच में कंपटीशन होता है एजुकेशन के हिसाब से, एंड पीपल आर वेरी एजुकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। बच्चे पढ़े लिखे हैं और आप उनको भिला सकते हैं, फुसला सकते हैं, लेकिन समझ उनको हर चीज़ की पूरी है। और इस वक्त जो यूथ है वो पूरे तरीके से जो है वो बड़ा नाराज़ है, मेरे को महसूस होता है पूरे तरीके से, क्योंकि बेरोज़गारी जो है, इतने पढ़े लिखे बच्चे जो हैं बिना बेरोज़गार जो है वो फिर रहे हैं। और हमारे लिए भी आने वाले वक्त के अंदर ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है। लेकिन मोदी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी हर साल। रोज़गार तो कहाँ से देना, जो रोज़गार लगे हुए थे वो भी रोज़गार उन लोगों से छिन गए। इनके कई ऐसे फैसले रहे जो लोगों को पता नहीं है। चाहे आप नोटबंदी का फैसला लो, असली मार वहाँ से शुरू हुई जिसके दूरगामी असर जो है अब महसूस जो है हो रहे हैं। बैड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छे तरीके से उन्होंने नहीं की है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सरकार अपना खजाना जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर, उसके हिसाब से जो है जब कीमतें घटती तो इन्होंने तेल की कीमतें घटाई नहीं, बिल्कुल नहीं घटाई। और जो घाटा था इनका वो ये जो है इससे पूरा करते रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर फ्रंट के अंदर सरकार जो है ये पूरे तरीके से जो है विफल रही है। और आने वाले 2022 के जो अभी नवंबर एंड में जो चुनाव हैं, इसके अंदर जो है जनता इनको मुंह तोड़ जो है जवाब देगी। श्री गणेश है, ये हम अपनी कैंपेन जो है कांग्रेस पार्टी के लिए जो है पूरे तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी जो टिकट्स की अनाउंसमेंट है वो तो अभी शायद 2-4 दिन बाद हो, लेकिन हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। और जो है बढ़ चढ़ के जो है इस बार जो है हम कांग्रेस को जो है चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं खासकर बोलना चाहूँगा कि हम विजय का जो है परचम लहराएंगे। और जो 15 साल का जो सूखा पड़ा है यहाँ, और जो 15 साल से यहाँ भाजपा 3 बार जो है लगातार यहाँ भाजपा का विधायक रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो है हम जो है इस चीज़ को जो है हम बदलेंगे। और मुख्यमंत्री स्टेज से जो है बोल रहे थे कि इस बार रिवायत बदलेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ कि जब मिंजर का मेला जब हुआ था तो ये पहली बार जो है मिंजर के मेले के अंदर देखने को आया कि मिंजर के मेले के जो हमारा जो विसर्जन होता है जो मंजरी गार्डन में होता है, उससे पहले ही जो है मुख्यमंत्री ने जो है एक पब्लिक मीटिंग कर दी। तो ये तो रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। मैं तो बोलूँगा मुख्यमंत्री ने मिंजर के मेले के अंदर रिवाज बदलने की वो बात छोड़ो, उन्होंने तो रिवायत ही बदल दी। जो मिंजर मेले की हमेशा रिवायत रही है कि जब मिंजर का मेला ख़त्म होता है, जब नीचे विसर्जन हो जाता है मंजरी गार्डन से, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री कई सालों से चली आ रही ये जो रिवायत है कि उसके बाद जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है और मीटिंग जो है मुख्यमंत्री की उसके बाद होती है। तो मिंजर के मेले के अंदर ही उन्होंने जो है अपनी पब्लिक मीटिंग कर दी। तो रिवाज तो बदले ना बदले, पर रिवायत उन्होंने ज़रूर बदली।